चलिए दोस्तों, अब जावास्क्रिप्ट का पहला क्लास है ये हमारा। और इस क्लास में हम देखेंगे कि एचटीएमएल का जो डॉक्यूमेंट होता है, तो उसमें हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड किस तरह से लिखते हैं। सिंपल है दोस्तों, देखिए जैसे यहाँ पे ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल बना हुआ है और बॉडी के अंदर में देखिए यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का यूज किया हुआ मैंने। तो दोस्तों पहला बात कि जावास्क्रिप्ट का कोड जब भी लिखेंगे तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग को लिखना पड़ेगा। ये जो है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो इसका अगर एक्सटर्नल फाइल अगर हम बनाते हैं और जब उसको अगर अप्लाई करना रहेगा तो उस वक्त भी हम स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे। बट उस वक्त हम लोग को लिखना पड़ेगा एसआरसी। एसआरसी लिखने के बाद में इसके अंदर में जो भी आप नाम देंगे जावा स्क्रिप्ट का फाइल का और डॉट जावा स्क्रिप्ट का जो एक्सटेंशन होता है वो जेएस होता है, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे। फर्स्ट हम लोग पहले देखते हैं कि स्क्रिप्ट टैग के अंदर में हम लोग जावा स्क्रिप्ट का कोड। और आज हम लोग कौन सा कोड ने देखने जा रहे हैं जावा स्क्रिप्ट का। हम लोग देखने जाएंगे कि किस किस एलिमेंट कौन कौन सा कोड यूज करके हम लोग जावा स्क्रिप्ट में कुछ प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल मैं इसको सेव करूंगा और यहाँ पे रन करूंगा क्रोमो में। तो देखिए अभी यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे एक होता है इसका डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन। डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर में आप जो भी प्रिंट करवाना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। अब जब हम इसको जाके दोबारा रिफ्रेश करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट एनीथिंग, देखिए यहाँ पे हमने इसको बंद नहीं किया था जिसके कारण ये डिस्प्ले नहीं हो रहा था। अब ये यहाँ पे ये डिस्प्ले होगा प्रिंट एनीथिंग। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे इसके अंदर में दोस्तों हम HTML का और भी एलिमेंट का यूज कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर में अगर आपको H1 देना है तो आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रकार से आप इसके अंदर में आप H1 टैग दे सकते हैं और उसके बाद फिर इसको रन करिए तो देखिए बोल्ड आएगा। यहाँ तक कि दोस्तों अगर आप CSS अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कोई कलर वगैरह करना चाहते हैं इसी में ही, तो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसके अंदर में आपको लिखना पड़ेगा स्टाइल इक्वल टू, ये इनलाइन CSS में अप्लाई कर रहा हूँ, COLOR कलर इज टू रेड। और इसके बाद इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पे इस प्रकार से। तो देखिए इस लाइन में CSS भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इससे एक बात समझ में आता है कि डॉक्यूमेंट राइट फंक्शन जब हम लोग यूज करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में हमको जो भी चीज प्रिंट करवाना रहेगा वो भी करवा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम चाहते हैं कि HTML का एलिमेंट या और उस एलिमेंट पे CSS अगर अप्लाई करना चाहते हैं इनलाइन CSS, तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं दूसरा एक एलिमेंट और इसका, जिससे हम लोग अलर्ट मैसेज, जैसे कि एक मैसेज ऊपर में डिस्प्ले होगा जब भी ये पेज खुलेगा, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ALERT अलर्ट। और अलर्ट के अंदर में इसके अंदर में जो भी आप मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैं लिखूंगा MASSAGE मैसेज। और उसके बाद जैसे इस पेज को हम रिफ्रेश करेंगे देखिए, ठीक है, जब भी इस पेज को हम रिफ्रेश करेंगे देखिए ये हमारा जो मैसेज है ये डिस्प्ले होगा, उसके बाद ये पेज यहाँ पे अपीयर होगा। ठीक है, और दोस्तों एक बात है, ये स्क्रिप्ट टैग का यूज हम लोग बॉडी के अंदर में भी कर सकते हैं और हेड के अंदर में भी कर सकते हैं। हेड के अंदर में भी कर सकते हैं। अभी इसको फिर से जाते हैं, हम इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए इस प्रकार से। ठीक है, अब हम लोग और इसका एक एलिमेंट देखने जा रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग। CON कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर में मैसेज। तो ये कंसोल मैसेज होता है दोस्तों, ये आपका होगा कंसोल मैसेज। आप फिर से आ जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। अगर ये जो कंसोल मैसेज होता है ये कहाँ पे आता है, ये क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में अराइज हो रही है तो मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। इसके लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा कहाँ पे,
हम लोगों को जाना पड़ेगा मोर टूल में। अगर आप क्रोमो यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद डेवलपर टूल और यहाँ पे आप क्लिक करिएगा। देखिए ये डेवलपर टूल आया और एलिमेंट के ठीक बगल में देखिए दोस्तों यहाँ पे कंसोल लिखा हुआ है। जैसे हम कंसोल में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम लोग कंसोल मैसेज लिखे थे, ये मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले होगा अगर हम लोग कंसोल डॉट लॉग का यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट की मदद से क्या कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, एलर्ट फंक्शन से प्रिंट करवा सकते हैं और उसके बाद फिर ये कंसोल वाला मैसेज है। तो दोस्तों ये रहा आपका स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि और एक तरीका से हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। आप एक और डॉक्यूमेंट क्रिएट करिए और इस डॉक्यूमेंट का नाम जो है, ये डॉक्यूमेंट का नाम मैं यहाँ पे रखने जा रहा हूँ माई स्क्रिप्ट, SCRIPT स्क्रिप्ट। इसका नाम मैं रखने जा रहा हूँ माई स्क्रिप्ट डॉट JS। और यहाँ पे स्क्रिप्ट के बाद में मैं यहाँ पे SRC लिखूंगा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में उस नाम को, जिस नाम का मैंने जावा स्क्रिप्ट फाइल बनाया है वो नाम यहाँ पे आएगा। ठीक है, और जो भी मैं कोड लिखना चाहता हूँ वो कोड कहाँ लिखूंगा, मैं इस डॉक्यूमेंट में लिखूंगा, ये जो JS फाइल है इसमें लिखूंगा। जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसके अंदर में जो भी लिखना है, वेलकम टू NICT। और इसके बाद में अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे, इस पेज को दोबारा हम इसको रन कराएंगे। तो देखिए दोस्तों, वेलकम टू NICT। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग HTML पेज में जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। एक उसी में लिख सकते हैं और एक तरीका होता है कि इसका एक्सटर्नल फाइल बनाएंगे और उसका जो फाइल नेम होगा वो SRC इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में उसका फाइल नेम लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला क्लास में इतना ही, दूसरा क्लास में फिर हम इसके बारे में और सीखेंगे।